ये बताइए, नए मदरसों को सरकारी अनुदान सरकार ने बंद कर दिया है। अच्छा इस किया, बात का जिक्र किया। अच्छा किया है। अच्छा किया, मदरसों को कोई अनुदान सरकार का नहीं मिलना चाहिए। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया है। बल्कि पुरानों का भी बंद कर देना चाहिए। पुरानों का क्यों बंद होना चाहिए? इसलिए कि उसकी जरूरत नहीं है। सरकार क्यों चलाएगी मदरसे? मदरसे कौन चलाएगा? मदरसे जो जिसको जरूरत है मदरसे की वो चलाएगा, जिसको नहीं जरूरत है वो नहीं चलाएगी। भाई कम्युनिटी को अगर जरूरत है तो कम्युनिटी चलाएगी, आधी रोटी खाएगी। आप सरकार को सलाह दे रहे हैं कि पुराने मदरसों को भी पैसा जो दिया जा रहा है बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मुझे जरूरत नहीं है, न मेरी कम्युनिटी को जरूरत है सरकार के पैसे की मदरसा चलाने के लिए। अगर आपको पैसा देना है तो स्कूल क्यों नहीं बनाते आप मुस्लिम एरियाज में? उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते हैं? उनके ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं? टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हैं? एरियाज में क्यों बनाए जाए स्कूल? क्यों नहीं हर जगह बनाए जाए? सब जगह बनाने चाहिए। आप कह रहे हैं मुस्लिम एरिया में बनाए? नहीं, मदरसे के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये भी सच्चर कमेटी ने क्योंकि कहा है कि मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है। बच्चियों के लिए मुस्लिम एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स और क्यों पिछड़ रहा है इस देश का मुसलमान? इसलिए कि आप स्कूल नहीं बना रहे, क्यों रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, क्यों आप स्कूल नहीं बना रहे और मदरसों को पैसा दे रहे हैं। कैसी नॉनसेंस की बात? बंद कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मदरसों को पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए। कम्युनिटी खुद चलाएगी। भारत के मुसलमानों में कट्टरता बढ़ रही है, क्या ये चिंता की बात है? क्या इस्लामिक स्टेट की मानसिकता भारत के मुसलमानों में बढ़ रही है? मुझे जो चिंता है वो तो है जरूर कि बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए जब एक तरफ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी बढ़ने का पूरा चांस है। लेकिन आप देखेंगे अगर क्योंकि आपने आईएएस का जिक्र किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको माना है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने माना है और बहुत सारे ग्रुप्स ने माना है कि जितनी बड़ी संख्या में इंडिया में मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा यहां है। और एक बात और बता दूं आपसे, इंडोनेशिया से भी ज्यादा है। आपने तो बयान दिया है ना कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दूसरे बहुसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए? नहीं, वो टेक्निकल बात है। टेक्निकल देखिए, मैं मुसलमान को माइनॉरिटीज्म से निकालना चाहता हूं, मैं मुसलमान को मायूसी से निकालना चाहता हूं, मैं मुसलमान को अलगावपन से निकालना चाहता हूं, मैं उनको होपलेस नहीं होने देना चाहता हूं। आपकी वजह से मुझे यकीन है, आप तीन लोग यहां बैठे हैं, मुझसे कितना भी सवाल करें लेकिन इस बात पर सहमत हैं कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश का मुसलमान है। मैं ये चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान इंस्पायर हो एपीजे कलाम साहब से। ये मुझे भी और आपको भी मानना पड़ेगा कि इस देश के लोगों ने जैसी मोहब्बत, एक मुसलमान मां के पेट से जन्म लिया था और वो मुसलमान थे, वो टेक्निकली भी मुसलमान थे, प्रैक्टिकली भी मुसलमान थे कलाम साहब, लेकिन देश के लोगों ने उनके साथ जैसी मोहब्बत का मामला किया वैसी मोहब्बत तो बहुत कम लोगों को इस देश में मिली है। इस बात का जिक्र मिलता है कि वो बचपन में अखबार बेचते थे, किसी और क्षेत्र में भी चले जाए, ठीक है, वो कलाम में, संस्कृति में सब जगह मिलती है। लेकिन क्योंकि कलाम साहब ने देश की सेवा की, गीता भी पढ़ते थे, वो जिक्र मिलता है किताबों में, देश की सेवा की है उन्होंने। चलिए, एक और विवाद है, लाउड स्पीकर विवाद। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, हर जगह ये विवाद फैल गया। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या ये विवाद जिस तरीके से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसे कि राज ठाकरे ने कहा कि हम आंदोलन भी कर सकते हैं? यूपी की मिसाल दूंगा आपको, दीजिए। यूपी की सरकार ने पाबंदी लगाई, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई और उसको इंप्लीमेंट किया ईमानदारी से। एक दो जगह की शिकायत है, वो इंडिविजुअल हो सकती है, ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, मंदिर मस्जिद दोनों ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, तो किसी ने विरोध किया उसका? आप फैन नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के? बहुत अच्छा काम अभी आप यहाँ से एक अभी तक तो आपने मुझे कहीं और खड़ा किया था, अब अचानक दूसरी जगह खड़ा कर दिया। बोल रहे हैं कि मदरसों से पैसा हटा के बहुत अच्छा किया, लाउड स्पीकर हटा के बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, तो फैन ही हुए ना योगी जी। जो ईमानदारी से जो काम भी ईमानदारी से होगा और सबके लिए होगा, हम उसका विरोध क्यों करें? और रीजनेबल होगा। तो ईमानदारी से बुलडोजर भी चले आतंकी नहीं, वो ईमानदारी से नहीं हो रहा है, दंगाइयों पर वो ईमानदारी से नहीं हो रहा है, उसके अंदर सिलेक्टिव है, जैसे खरगोन में हुआ। वो जरा अगर वो सिलेक्शन खत्म हो जाए और बराबर के लिए काम होने लगे तो हो सकता है हम उसका भी सपोर्ट करने लगे। जो अपराधी है सिर्फ उसी पर बुलडोजर चल रहा है। आप लोगों ने चश्मा लगा रखा है। एक बात समझिए, अपराधी होने का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन करेगा या कोर्ट? चलते क्यों आखिरी 30 सेकंड है। इस्लाम में या मुसलमान धर्म का पालन करने वाले कुछ लोगों में कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सब तरफ से कट्टरता को रोकना पड़ेगा और उसके लिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कर ना सकिए मोहब्बत तो मर जाइए।
जिंदगी काम की है इसी काम तक। ये जो आपस क्या नॉनसेंस की बात है कि हम हिंदू मुसलमान की बात इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर रहे हैं। ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो चाहे आप जल्दी जल्दी इधर उधर भागते रहते हो, लेकिन इसकी एक गरिमा है। उस गरिमा को आप बचाना मेरे से ज्यादा आपका काम है। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हिंदू हैं, मुसलमान जो मत आपने करिए। बयान दिया उसके आपको आधार पे नहीं, आपसे सवाल पूछ मैं रहे थे। आपको नहीं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बंद करना होगा इसे। हमें हम होना है, मैं नहीं होना है। बिल्कुल, और अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा काशी पर, मथुरा पर, इन मुद्दों देखिए, मैं पर। काशी मथुरा की तो बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन बहुत छोटी सी बात है, या तो आपसी सहमति से होगा या कोर्ट से होगा।